हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज आपके सामने ये वीडियो है, मतलब कि ये जो फ़ोन है A10 है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसका लॉक कैसे तोड़ना है, कैसे इस फ़ोन को हार्ड सेट करना है। अब मैं पिछले वीडियो में बोला था कि इस फ़ोन का मैं आपको FRP बाईपास करके दिखाऊंगा। इसमें FRP बाईपास लगा हुआ था, तो चलिए इसमें मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ FRP बाईपास लगा हुआ है। यहाँ आई हैव करते हैं या नेक्स्ट करते हैं, तो सीधे अगर FRP बाईपास नहीं लगा हो तो ये वाला जो मैसेज आ रहा है नोटिफिकेशन, ये नहीं आता है, सीधे स्किप करने का ऑप्शन आ जाता है। यानी कि इसमें FRP लगा हुआ है, आपको कनेक्ट करके दिखाने की ज़रूरत भी उतना नहीं है। अगर आप कहते हैं तो अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर। तो मैं इस बार सिम के मतलब जो है डेटा उसका यूज करूँगा। मैं वाईफाई का डेटा इस बार नहीं यूज कर रहा हूँ, तो मैं सिम को कर लेता हूँ इंसर्ट। और यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं। देखें टावर दिखा रहा है यहाँ, अब एकदम मतलब टावर नहीं है का साइन दिखा रहा है MPT का। तो थोड़ी देर में यहाँ वोल्टी आ जाएगी, LT भी आ जाएगी, तो उसी से पता चल जाएगा कि हम लोग का नेटवर्क काम करना शुरू कर दिया। तो चलिए पहले नेटवर्क को आने देते हैं, तब तक थोड़ा वेट कर लेते हैं। अब इसमें करना क्या है, चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ। ये है वर्जन एंड्रॉयड 11 दोस्तों। तो इसमें आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको मेरे जो इस वीडियो को आप देख रहे हैं, आप सीधे डिस्क्रिप्शन पे जाइए और वहाँ पर एक ऐप लिंक करके होगा, एक लिंक, उस पर सेलेक्ट कीजिए और वहाँ से डाउनलोड कीजिए एक जिप फाइल। उस जिप फाइल को जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको 2 एप्लीकेशंस मिलेंगे। वो 2 एप्लीकेशंस को आपको किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन मतलब सॉरी एंड्रॉयड मान रहा, किसी भी सैमसंग फ़ोन है आपको उस पर आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है, आपके किसी भी रिलेटिव है या फिर फ्रेंड्स है, किसी का भी आप ले लीजिए सैमसंग का फ़ोन। आपका भी तो सैमसंग फ़ोन है ही, हमको पता है। दूसरा किसी का भी होगा तो आपको उसको ले लेना है और अपने जो सैमसंग अकाउंट है उस अकाउंट को उसमें लॉगिन करना है और अपने जो भी ऐप्स है उसको आप बैकअप बना लीजिएगा। ठीक, ये चीज़ आप ज़रूर से ज़रूर कीजिए, वरना आपका मेथड दोस्तों वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सीधे सीधे जाना है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको अकाउंट्स एंड बैकअप्स पे जाना है। वहाँ जाने के बाद आपको बैकअप एंड रीस्टोर मिलेगा, वहाँ पर जाना है और बैकअप पे सिलेक्ट करना है। बैकअप में सिलेक्ट करने के बाद आपको जितने भी जो टिक हुए रहेंगे उस सबको अनटिक करके खाली ऐप्स को टिक करके आपको बैकअप नाउ कर लेना है। ठीक है, जब आपका बैकअप सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा तो आपका वहाँ का काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको उस फ़ोन को छोड़ देना है। आपको सेम नेटवर्क से कनेक्ट नहीं करना है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, वरना दिक्कत होता है। आप इस फ़ोन को जिसका FRP बाईपास करना है उसको सिम से कनेक्ट कर लीजिएगा, दूसरे को वाईफाई से कनेक्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि वेरिफिकेशन कोड जाता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो बस उतना चीज़ हो जाएगा, तब आप इस चीज़ पे आप रिटर्न बढ़ेंगे। अब हम लोग करना क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे बताऊँगा, कोई हड़बड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस आप खाली गौर से देखिए। मैं चाहता हूँ कि आपका एक बार में काम बन जाए और मुझे इसी में बहुत खुशी मिलेगी, आपका टाइम बर्बाद ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ बताना ज़रूरी था, इसीलिए मैंने इतना कुछ बताया, वरना कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो खैर चलिए, आपको समझ में आ जाएगा मुझे उम्मीद है। तो देखिए अब आपको इस पेज पे जो है आपको शुरुआती पेज पे आ जाना है, एकदम फर्स्ट पेज पे। अब हम लोग इसका करेंगे टॉकबैक इनेबल। ये एंड्रॉयड वर्जन 11 है तो इसका अलग मेथड है टॉकबैक इनेबल का। पहले क्या था, हम लोग इसको और इसको दबाते थे, नहीं तो 3 टाइम बीच के बटन को दबाते थे। जो एंड्रॉयड 8 हो गया, 7 हो गया, उस पर तो टॉकबैक आता था। तो अब सिस्टम थोड़ा चेंज हो गया है। ठीक है, तो चलिए इसको इनेबल करने का क्या तरीका है, आपको प्लस बटन है और पावर बटन दोनों को एक साथ दबाइएगा तो आपका टॉकबैक इनेबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए 1 टाइम दबा के छोड़ देना है और इसे यूज कर दबाना है, फिर एक बार दबाना है। ठीक है, देखिए अब आ जाएगा, ऑन हो गया ना। अब यहाँ से आपको उल्टा L बनाना है। ठीक, देखिए इसका थोड़ा टच दोस्तों डिस्टर्ब है, जिसके चलते सही से काम नहीं कर रहा है। तो चलिए मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। आपका ऐसे उल्टा L बनाइएगा, तुरंत आपका खुल जाएगा। ठीक है, देखिए आया। इसके बाद वाइल यूजिंग द ऐप करना है। ठीक है, 2 बार टैप करना है, आपका तुरंत हो जाएगा। मेरा नहीं हो रहा है, खैर मैं इसे टाइप करते रहता हूँ, हो जाएगा किसी भी टाइम पे। ठीक है, इसके लिए मैं दोस्तों क्षमा मांगूंगा, हो जाएगा तुरंत, ज़्यादा देर नहीं लगेगा।
यहाँ से दोस्तों आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक मेरा आ नहीं जाता है मैं इसे तो कोशिश करते रहूँ, क्योंकि आपको मुझे बताना है, इसीलिए मैं करूँगा ही इसे। ठीक है, तो चलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। एक बार इसे रोटेट करके देखता हूँ, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। तो मैं इसे ना डिसेबल करके एक बार कोशिश करता हूँ। ठीक है, वाइल यूजिंग द ऐप। अब इसे फिर से इनेबल करता हूँ। अब वापस से अब देखिए क्या कीजिएगा। अब आपको मेरा मतलब वर्क नहीं करेगा, लेकिन आपका ज़रूर से ज़रूर वर्क करेगा दोस्तों। ठीक है, जैसे वाइल आया था ऑप्शन, उसमें मैंने टिक कर रहा तो नहीं हो रहा था। तो देखिए अब यहाँ पर उल्टा एल करेंगे तो आ जाएगा। देखिए यूज वॉइस कमांड में एक बार टाइप करना है और इसमें 2 बार टाइप करें। जैसे 2 बार टाइप कीजिएगा आपका ये चीज़ बंद हो जाएगा, मतलब हट जाएगा। इसके बाद आपको बोलना है गूगल असिस्टेंट। ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ, देखिए गूगल असिस्टेंट। देखिए गूगल असिस्टेंट आ गया ना। अब आपको यहाँ से दोबारा से प्लस और पावर बटन दबाना है, आपका डिसेबल हो जाएगा टॉक बैक। देखिए यहाँ पर बोल रहा है हे गूगल ओपन गूगल। देखिए आया ना ऐसा। अब आपको यहाँ जी दिख रहा है ना, बस इस पर टैप करना है आपको। ठीक है, जैसे ही आप टैप कीजिएगा तो आपका गूगल खुल के आ जाएगा, गूगल जो ऐप होता है ना। अब आपको करना क्या है, अब आपको जो ये माइक दिख रहा है इस पे टैप करना है और बोलना है हे गूगल ओपन क्रोम। ठीक है, मैं जैसे बोल रहा हूँ आप भी वैसे बोलिए। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, हे गूगल ओपन क्रोम। अब क्या होगा, क्रोम खुल के आ जाएगा। ठीक है, अब क्रोम खुल गया, यानी कि हम लोग अब सेटिंग्स में जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, नो थैंक्स करेंगे इसको। और जब ये खुल के आ जाएगा आपका क्रोम पूरे गूगल पेज। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सर्च एंड टाइप वेब एड्रेस लिखा हुआ है, इस पर सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है क्या, VN-ROM बाईपास आ जाएगा, आपको इस पर सिलेक्ट कर लेना है। तो आपका VN-ROM का जो साइट होता है वो फर्स्ट पेज में, फर्स्ट लिंक रो में आ जाएगा आपका। तो इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे सिलेक्ट कीजिएगा आपका VN-ROM का साइट खुल के आ जाएगा सामने। तो अब हम लोग क्या करना है, सेटिंग्स पे जाना है दोस्तों। तो सेटिंग्स में जाने के लिए हम लोग को ओपन का जो लिखा हुआ है सेटिंग्स के बगल में ओपन, उस पर दबाएंगे तो हम लोग सेटिंग्स पे सीधे आ जाएंगे। अब हम लोग सेटिंग्स पर आ गए हैं। तो अब सबसे पहला काम अब आएगा हम लोग का, जो मैंने शुरू में आपको बताया था ना सैमसंग अकाउंट के बारे में, आपको अब वही करना है। ठीक है, तो चलिए सैमसंग अकाउंट पे सिलेक्ट करता हूँ और मैं अपना सैमसंग अकाउंट लॉगिन करता हूँ, और आप भी अपना सैमसंग अकाउंट लॉगिन कर लीजिए। ठीक दोस्तों, चलिए तो देखिए मैं लॉगिन कर रहा हूँ। अब आ जाएगा यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए वगैरह बोलेगा। मैंने पिछले बार में इसे हटा दिया था, तो देखिए यहाँ एग्री करता हूँ। तो देखिए यहाँ वेरीफाई करने बोलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं वेरीफाई का हटा दिया हूँ, इसलिए सक्सेसफुली मतलब ये हो गया। सेकेंड जो होता है ना 2 स्टेप वेरिफिकेशन, उससे मैं डिसेबल किया हुआ है, इसलिए सीधे वो हो गया। ठीक है, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट अपडेट इसको क्लोज कर दीजिएगा। ठीक है, किसी भी कोई काम नहीं है। तो चलिए आपका अकाउंट लॉगिन हो चुका है। अब हम लोग को करना क्या है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक है, मतलब आपको एसेसिबिलिटी को ऑन करना होगा दोस्तों। तो उसके लिए आपको जाना होगा सीधे एसेसिबिलिटी पे, यानी कि आपका एसेसिबिलिटी ये रहा। आपका एसेसिबिलिटी मेनू जो मैं वीवो में बताया था, याद है ना, उस तरीके से इसको भी ऑन करना है। तो इसमें इंटरेक्शन एंड ये वाला जो है ना डेक्सट्रिटी, इसको आपको ऑन कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर यूनिवर्सल स्विच है, इसको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है और नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है और इसे डन कर देना है। ठीक हो गया ना डन। अब यहाँ पर यूनिवर्सल स्विच शॉर्टकट दिखा रहा है, आपको इसको इनेबल करना है और इसे अलाउ करना है, और इस पे आपको एक बार सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर देखिए ये
ऑन दिखा रहा है, आपको ये भी इसको इनेबल कर देना है। जैसे ही आप इनेबल कीजिएगा इसको, देखिए मैं इसे इनेबल करूँगा तो नीचे देखिए एक एक्सेसिबिलिटी का लोगो आ जाएगा, है ना। तो मतलब इसका आप यूज कर सकते हैं बोल रहा है। तो चलिए यहाँ से इसका काम हो गया, है ना। तो अब आगे की ओर चलते हैं, बैक करते हैं। अभी यहाँ से और कुछ काम नहीं है। अब हम लोग को जाना है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रहा। जब आप पूरे बैक आ जाएंगे सेटिंग्स के मेनू पे पूरे, तो अब हम लोग को जाना है आपका जो बैकअप एंड रिसेट एंड बैकअप है ना, अकाउंट्स एंड बैकअप, इस पे जाना है। इस पे जाने के बाद रीस्टोर डाटा है ना, इस पे दबाने से पहले आपको मैं बता दूं, देखिए यहाँ रीस्टोर डाटा को दबाने से पहले इसको भी दबाना है, ठीक है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए यहाँ अपडेट आया ना, ये अपडेट नहीं आना चाहिए, ठीक। यहाँ कैंसिल का भी ऑप्शन आना चाहिए। तो यह मेथड वर्क नहीं किया। देखिए मैं आपको कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, गौर से देखिएगा। देखिए यहाँ रीस्टोर डाटा है और यहाँ ऐसे दोनों को एक साथ दबाना है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। जैसे मैं दबाऊंगा, देखिए नहीं हुआ, देखिए आई है ना, यहाँ कैंसिल का ऑप्शन आया। देखिए अब जब ये पूरे खुल के आ जाएगा ना इस तरीके से, तो आपको कर लेना है यहाँ पर कैंसल, ठीक। अब देखिए यहाँ फिर से आया, हम लोग को फिर से दोस्तों वापस से करना होगा ये मेथड। चलिए अब हम लोग का वर्क कर गया। सॉरी मैंने बैकअप पे दबा दिया, एक मिनट। ये स्टोर डाटा ये रहा, चलिए अब हो रहा है। अभी भी नहीं हुआ आपका दोस्तों। कभी कभी आपका भी इस तरीके से होगा, तो आपको गौर से करना है, ध्यान से करना है, ठीक है। देखिए मैं गलती से दबा दिया, चलिए हो गया ना। अब आने देते हैं। चलिए जब आ जाएगा आपको यहाँ पर कर लेना है कैंसिल। ये फिर से अपडेट का ऑप्शन दे रहा है, एक मिनट। ये थोड़ा सा दोस्तों दिक्कत करता है, मतलब इतना जल्दी नहीं आता है, थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, ठीक है। देखते हैं, वेट करते हैं। चलिए कैंसिल करते हैं। देखिए आ गया ना। अब आपको क्या करना है, ऐप्स में ये जो एरो है ना, इसको भी उसी तरीके से करना है। इसको और इसको एक साथ दबाना है, ठीक। मतलब ऐसे टाइप दबाइए और छोड़ दीजिए, है ना, एक साथ, ठीक है। जैसे मैं कर रहा हूँ, देखिए बस हो गया ना। अब यहाँ सारे ऐप्स आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग कर लेंगे यहाँ से कैंसिल। देखिए यहाँ ऐप्स आ गया, इसको सिलेक्ट ऑल को हटा देना है। सिर्फ अलायंस शील्ड ऐप है, इसके जरिए भी हम किसी और वीडियो में बताऊंगा मैं, उसका भी एक तरीका है, तो इस बार इसमें नहीं बताऊंगा आपको। ये एक नया तरीका है, तो वो मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए और किस किस ऐप्स को इंस्टॉल करना है आपको नीचे तरफ दिखाता हूँ। देखिए एक मिनट देखते हैं। ये रहा नोटिफिकेशन बार, इसको सिलेक्ट करना है, और पैकेज डिसेबल प्रो, ये बस ये 3 एप्लीकेशन को आप डन कर दीजिए। यहाँ पर आपका रीस्टोर कर दीजिए, ठीक, और इसे इंस्टॉल कर दीजिए। ये रहा इंस्टॉल यूज मोबाइल डाटा। अब क्या होगा, देखिए यहाँ 0% शो कर रहा है ना, आपको 0% से 3% हो गया। देखिए अब धीरे धीरे ये पूरी आपका 100% हो जाएगा, अपने इंस्टॉल भी हो जाएगा, ठीक। इसके बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, आपका सारा काम बन जाएगा। कोई दिक्कत होने वाली नहीं है आपको, ठीक है। एकदम गौर से देखिए, नहीं समझ में आ रहा है एक बार बैक करके, मतलब रिवाइंड करके एक बार देख लीजिए, 10 सेकंड पीछे करके दोबारा से देखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ के देखिए, आपको ही काम देगा, ठीक है दोस्तों। मैं सिर्फ यही कोशिश करता हूँ कि आप अपने काम को बढ़िया से मतलब कर ले, ठीक है। और दोस्तों फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैं मतलब किसी भी चोरी मोबाइल को मैं मतलब बढ़ावा नहीं देता हूँ। उन लोगों के लिए वीडियो नहीं है, ये सिर्फ जेन्युइन कस्टमर्स या फिर जेन्युइन जो दुकानदार है उन लोगों के लिए है। मेरा कोई वैसा इंटेंशन नहीं है। तो चलिए ये हो गया है यहाँ पर 99%, अब थोड़ी देर में हो जाएगा। बस दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बोलिए बहुत अच्छा लगता है, और हम लोग का मेथड वर्क करता है तो मुझे अच्छा लगता है मैं जब देखता हूँ तो। चलिए यहाँ पर हो गया। अब यहाँ से हम लोग कर लेते हैं डन, ठीक है। डन हो गया, यहाँ पर लेटर कर देंगे इसको। अब यहाँ से हम लोग का काम ख़त्म।
अब हम लोग को क्या करना है, एक लॉन्चर इंस्टॉल करना है। लॉन्चर इंस्टॉल करने के लिए क्या करना होगा, हम लोग गैलेक्सी स्टोर खोलना होगा। तो गैलेक्सी स्टोर अब हम लोग कहाँ से खोलेंगे, यहीं से खुल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब देखिए यहाँ पर ये रहा मेरा जो अकाउंट है, इस पर जाऊँगा और नीचे की ओर आऊँगा। ये रहा सैमसंग ऐप्स एंड सर्विसेज, इस पे जाऊँगा। ठीक, इस पे जैसे ही जाइएगा सारा सैमसंग का आपका दिखा देगा, जितना भी एप्लीकेशंस होते हैं। तो यहाँ पर गैलेक्सी स्टोर है, तो गैलेक्सी स्टोर को खोलेंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, खोलने से पहले अभी हम लोग को इसमें अपडेट मांगेगा। जब अपडेट डाउनलोड होगा तो कुछ नहीं करना है, और जब डाउनलोड होकर इंस्टॉल होने लगेगा तो आपको बैक कर लेना है। ठीक है, जैसे मैं करूँगा आपको मैं दिखा रहा हूँ। अगर आप बैक नहीं कीजिएगा तो आपके फर्स्ट पेज में आ जाएगा, फिर से वही पंगा होगा, आपका टॉक बैक से फिर से खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो वो ना हो बोल के इसीलिए मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से आप बाईपास कर सकते हैं उसको। तो चलिए मैं गैलेक्सी स्टोर को अभी डाउनलोड करना शुरू करता हूँ। देखिए अभी खुलेगा और अपडेट मांगेगा। देखिए हो गया ना, अपडेट मांगा ना। ठीक है, देखिए मैं इसे अपडेट कर देता हूँ, अब डाउनलोडिंग चलेगा। तो देखिए अपडेट हो रहा है। अब जैसे इंस्टॉलिंग होगा बैक, बस बैक सेलेक्ट कर देना है और एक बार बैक कर देना है। अब फिर से देखिए इंस्टॉल होने लगेगा। देखिए ये खुल तो गया, और एक बार अपडेट मांगेगा। ठीक है, और एक बार जब दबाएंगे हम लोग फिर से अपडेट आएगा। देखिए आया ना। चलिए वो अपने अपडेट लेगा। ये इस बार 39 MB का होगा। देखिए 39 MB का दिखा रहा है ना। ये होने के बाद आपका गैलेक्सी स्टोर सक्सेसफुली खुलेगा। जब आपका ये इंस्टॉल होगा तो हम लोग इसको करेंगे बैक। ठीक है, जिस तरीके से मैंने बैक किया था ना उसी तरीके से। तो देखिए ये हो रहा है। अब इंस्टॉलिंग के बाद बैक कर देते हैं, यहाँ से बैक। ओके, तो सैमसंग अकाउंट में चले गए। अब यहाँ पर मैंने कुछ ज़्यादा ही बैक कर दिया, 1 स्टेप एक ज़्यादा कर दिया। तो अब वहाँ से फिर से जा करके गैलेक्सी स्टोर को खोलेंगे। तो अब हम लोग गैलेक्सी स्टोर सक्सेसफुली ओपन होगा। देखिए मैंने तभी दबाया, तुरंत खुल गया गैलेक्सी स्टोर। अब नहीं खुल रहा है क्योंकि वो इंस्टॉलिंग हो रहा है अपडेट, इसीलिए नहीं खुल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं और एक बार दबा के देख लीजिए तो खुल जाएगा। देखिए खुल गया ना। अब यहाँ पर एग्री का ऑप्शन है, अपडेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब हम लोग सही जा रहे हैं। तो एग्री करना है। अब हम लोग को एक लॉन्चर इंस्टॉल करना है, S7/S9/S11 करके कुछ वैसा लॉन्चर है, तो उसको करना है। तो यहाँ पर इसको कंटिन्यू कर देंगे और यहाँ से कर देंगे स्किप। स्किप हो गया ना। अब यहाँ पर वाइल यूजिंग दी ऐप कर देना है इसको। ठीक है, इसको डन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर सर्च ऐप में टैप करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे S7। जैसे ही S7 लिखेंगे, ओके यहाँ पर S7 लिखना है। हाँ सीट, ठीक है S7 लिखा मैंने। देखिए यहाँ आ गया ना, S7/S9/S22 लॉन्चर फॉर गैलेक्सी S लिखा हुआ है। इसको सिलेक्ट करना है, इस लॉन्चर को हम लोग को इंस्टॉल करना है। अब बताइए हम लोग इसको क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। चलिए इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल होने देते हैं। इसको हम लोग इसलिए कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि 2 एप्लीकेशन जो हम लोग बैकअप करके मतलब इंस्टॉल किए हुए हैं उसको यूज करने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि वापस से जाना वापस से आना में फिर बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, वही टॉक बैक करके करेंगे तो इसीलिए लॉन्चर से सीधे सीधे सारा काम हम लोग का हो जाएगा। इसीलिए लॉन्चर हम लोग को इंस्टॉल करना पड़ रहा है। ये दोस्तों विदाउट कंप्यूटर है, इसीलिए थोड़ा इतना दिक्कत हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन आपका काम बन रहा है, वो सबसे बड़ी बात है विदाउट कंप्यूटर। क्या है कि आपका बहुत सारे लोगों के पास कंप्यूटर नहीं होते हैं, कई भाइयों के पास, तो दिक्कत होता है इसीलिए। तो चलिए ओपन करेंगे। देखिए यहाँ पर स्किप कर देंगे, यहाँ ओके कर देते हैं, इसको स्किप कर देते हैं तो ये खुल के आ जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ दबा देंगे, एक बार आ जाएगा। अब हम लोग क्या करना है मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग जाएंगे सेटिंग्स पर। सबसे पहले सेटिंग्स पर जाने के बाद हम लोग करेंगे एक्सेसिबिलिटी पे। एक्सेसिबिलिटी में जाने के बाद इंस्टॉल सर्विसेज पे जाएंगे। इसके बाद नोटिफिकेशन बार ऑफ है ना, इसको इनेबल करेंगे, इसको ऑन करेंगे। ठीक है, और अलाउ करेंगे। और नोटिफिकेशन बार शॉर्टकट है, इसको भी इनेबल करेंगे, अलाउ कर देंगे। अब क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए नोटिफिकेशन बार आपका खुल के आ जाएगा। देखे किस तरीके से आया, वो पहले नहीं आ रहा था ना, अब आ गया है ना। अब यहाँ से काम इसका ख़त्म हो गया है। चलिए इसको बैक कर लेते हैं
अब हम लोग को जो एक एप्लीकेशन हम लोग इंस्टॉल कर रखा था उस पे जाना है। ये रहा, यहाँ से मैं ओपन करता हूँ और नोटिफिकेशन बार, ठीक, इसको ओपन करना है आपको। जैसे ही ओपन कीजिएगा तो इस तरीके का आएगा। एसेसिबिलिटी ऑन किए हैं, ठीक है, एसेसिबिलिटी का काम हो गया है, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पर एसेसिबिलिटी को इसको हम लोग कर लिए हैं सारा कुछ ऑन, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को करना है इसे, एक मिनट, हाँ, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना है, ठीक है। यहाँ नोटिफिकेशन में नोटिफिकेशन बार को नोटिफिकेशन एक्सेस करने के लिए करेंगे। इसे कर लेते हैं अलाउ। तो देखिए यहाँ का काम ख़त्म हो गया। डोंट शो अगेन कर देते हैं इसको और बैक कर देते हैं। अब यहाँ से हम लोग को सारा नोटिफिकेशन शो कर रहा है। देखिए जितने मैसेज वगैरह सब आ रहे थे सब कुछ आने लग गया। अब वो सब पहले नहीं आ रहे थे, अब आधा मतलब FRP बाईपास हो गया है। अब हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट एप्लीकेशन पे जाना है। अब ये जो पैकेज डिसेबल है ना, इसको अलाउ कर देना है। अब यहाँ पर हम लोग को करना क्या है मैं बता रहा हूँ। तो देखिए ये ऑन नहीं हो रहा है, तो खैर कोई बात नहीं, क्योंकि इंटरनेट ऑन है तो इंटरनेट हम लोग को डिसेबल करना होगा दोस्तों, तब जाके ये एप्लीकेशन ऑन होगा। तो मैं सिम को निकाल देता हूँ। अब देखिए ओके कर देता हूँ, ओके, और इसे बैक करने की कोशिश करते हैं हम लोग, नहीं हो रहा है। मैंने यहाँ आपको बताने भूल गया इसीलिए ऐसा हुआ है। तो आपको देखिए हो गया ना बैक। अब हम लोग को करना है फिर से इस ओपन। शायद मैं कोई स्टेप्स स्किप कर रहा हूँ, एक मिनट में देख लेता हूँ। एक मिनट में देख लेता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों एक स्टेप हम लोगों ने मतलब इसका बाई मतलब कि भूल मतलब स्किप कर दे रहे थे, जिसके चलते वो एप्लीकेशन खुल नहीं रहा था। तो वो क्या एप्लीकेशन है आपको फिर से देखिए, यहाँ पर जब आ रहेंगे आपको सेटिंग्स पे आना है। सेटिंग्स पे आने के बाद आपको प्राइवेसी पे जाना है। ये रहा प्राइवेसी। जब तक हम लोग इसको जो है परमिशन नहीं देंगे तब तक हम लोग का नहीं होगा। तो यहाँ आपको परमिशन मैनेजर पे जाना है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, बहुत लेंदी प्रोसेस होता है तो कभी कभी दिमाग से निकल जाता है। मतलब हर टाइम इस तरीके का फ़ोन नहीं आता है ना, एंड्रॉयड 11 या 12, तो इसके चलते याद नहीं हो पाता है। तो चलिए जब आप परमिशन मैनेजर को खोल लीजिएगा तो क्या होगा, आपका स्टोरेज आएगा या फिर फाइल्स एंड मीडिया आएगा। इसके जगह पे किसी के यहाँ स्टोरेज आएगा तो उसको स्टोरेज पर सिलेक्ट करना है, ठीक। तो आपको मेरा फाइल्स एंड मीडिया है तो इसमें सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब जब ये आ जाएगा तो आपको क्या करना है, जो एप्लीकेशन है, और एक मिनट, यहाँ नहीं शो कर रहा है तो यहाँ 3 डॉट है, 3 डॉट में जाने के बाद शो सिस्टम करेंगे ना तो सारा एप्लीकेशन खुल के आ जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग अब कर लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले जो था वो एप्लीकेशन कहाँ गया, डिसेबल प्रो, यहीं आसपास होगा, पैकेज डिसेबल प्रो, हाँ, इसको खोलिएगा और इसको अलाउ मैनेजमेंट ऑफ ऑल फाइल्स पे सिलेक्ट करके इसे अलाउ कर दीजिएगा। बस यहाँ इसका काम ख़त्म। अब हम लोग को वहाँ पर वो शो करेगा, ठीक। तो अब हम लोग को दिक्कत नहीं है। मैंने सिम निकाल रखा हूँ, देखिए यहाँ इंटरनेट कनेक्ट नहीं है तो अभी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। जब हम लोग डालेंगे तब इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगा। और यहाँ कुछ नहीं करना है, अब सीधे बैक करना है और एक बार बैक करना है और यहाँ से ऐप्स में जाने के बाद उस ऐप्स को खोलना है। देखिए खुल गया ना। अब यहाँ पर आई एग्री करेंगे और इनेबल एडमिन कर देंगे और इसे एक्टिव कर देंगे, ठीक। अब ये जब ऐसे आ जाएगा तो यहाँ पर कंफर्म कर देंगे। तो इस तरीके का अब चलते रहेगा, रिट्राई आएगा। तो खैर यहाँ पर हम लोग को डाल देना है सिम को, कोई दिक्कत नहीं। ये मैसेज जो आया यहाँ रिट्राई करेंगे वापस आ जाएगा। मेन जो इनेबल करना था एडमिन के थ्रू वो इनेबल हो चुका है। अब बस यहाँ पर थोड़ी देर वेट करते हैं इंटरनेट का। देखिए सिम कनेक्ट हो चुका है, अब इंटरनेट भी आ जाएगी। तो ये रहा वोल्टेज शो करने लग गया और थोड़ा सेकेंड वेट कर लेते हैं तो आपका जो है ये इनेबल हो जाएगा। तो चलिए रिट्राई करते हैं। एक मिनट खोलते हैं, ओके, चलिए रिट्राई, हाँ वहाँ हम लोगों ने कर लिया। यहाँ पर कंफर्म करेंगे और ओके कर देंगे।
ओके कर देंगे, कैंसिल और 1 मिनट कंफर्म। तो दोस्तों फिर से हम लोग को ये चीज़ करना होगा। सिम मैं निकालता हूँ एक बार और वापस से इसे ऑन करता हूँ, ठीक है। ये रहा, ये खुल जाएगा। ओके ये खुल जा रहा है सारा कुछ, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आ गया, एक बार फिर से इंसर्ट करते हैं। देखिए अब हम लोग को क्या करना है मैं बता रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर आपको ना सर्च में जाना है और यहाँ पर सेटअप लिखना है। जैसे सेटअप लिखेगा इसको हाइड कर दीजिएगा, एंड्रॉयड सेटअप आ जाएगा, इस पर सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पर आपको कर देना है इसको डिसेबल, ठीक। और एक बार बैक कर लेना है। बैक करने के बाद सैमसंग सेटअप विजार्ड है, इस पर सिलेक्ट करना है और क्लियर ऑल डाटा कर देना है। जैसे क्लियर ऑल डाटा कीजिएगा, देखिए यहाँ पर टाइम आ गया, यानी कि आपका FRP बाईपास हो चुका है। हम एक बार बैक करेंगे और एक बार बैक करेंगे और एक बार सॉरी, चलिए और एक बार बैक करेंगे तो आ जाएगा। सिलेक्ट ए होम बोल रहा है, देखिए सैमसंग सेटअप विजार्ड को हम लोग दोबारा टैप करेंगे तो आपका FRP बाईपास हो जाएगा। तो देखिए आपका पेज पूरा खुल रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो देखिए यहाँ से स्किप कर देते हैं इसको। अब पूरा मैं आपको सेटअप करके दिखाऊंगा, अब दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप मेरे स्टेप को फॉलो कीजिए, आप पक्का आपका होने वाला है। आप ये नहीं बोलिए कि मेरा नहीं हुआ, बस धीरे धीरे आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ट्रेन भी छुट्टी नहीं जा रही है, एकदम धीरे से आराम से पीछे कर करके देखिए वीडियो को। वीडियो ही तो आप जितने मर्जी उतने बार देख सकते हैं। तो यहाँ इसको एग्री कर लेते हैं, बस आपका काम बनना चाहिए बस। चलिए ये वर्क नहीं कर रहा, धीरे से वर्क कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हो गया है ना। तो देखिए यहाँ सारा कुछ खुल गया। अब इसे मैं ऑफ कर दूंगा, जितना कुछ सारा कुछ था, सारा कुछ जितना मैंने इनेबल किया था सारे को हटा दूंगा और उसे ऑफ कर दूंगा, या फिर यहाँ से सीधे फैक्ट्री रीसेट मार दूंगा तो आपका सारा खेल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ पर सीधे 1 मिनट, रीसेट कहाँ गया, हाँ अबाउट फ़ोन पर जाने पर मिल जाएगा। तो ये रहा, नीचे रीसेट है, रीसेट कर देते हैं और इसको फैक्ट्री डाटा रीसेट कर देते हैं और रीसेट दबा देंगे, डिलीट ऑल कर देंगे, सारा कुछ हट जाएगा। जैसे था नया वैसे हो जाएगा। आपका अपना सैमसंग अकाउंट डाल दीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो मैं डाल देता हूँ अपना। डन कर दिया, देखिए ये लॉगिन हो रहा है। अब सॉरी पासवर्ड मैंने थोड़ा गलत टाइप किया होगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने फ़ोन को दोस्तों इस तरीके से रीसेट कर सकते हैं। तो देखिए ये रहा, लॉगिन हो गया और देखिए रीसेट हो गया फ़ोन। अब मैं आपको पूरा रीसेट करके ऑन करके भी दिखा दूंगा, ठीक है। यहाँ से आप जा सकते हैं, आपका काम बन गया है, वहाँ आपका पूरा फैक्ट्री रीसेट हो चुका है। ये थोड़ा टाइम लेगा अभी, तो यहाँ से मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ आपका जो है इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, अगर अच्छा लगता है तो, लेकिन अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि 100% वर्क हुआ है, तो मुझे पता चले कि हाँ आप, मेरा मतलब जो मेथड है सबको वर्क कर रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है आप अब अगले वीडियो में मिलते हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।